हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इन्फ्लेशन के बारे में और इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि दरअसल इन्फ्लेशन होता क्या है और इसके इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज इन्फ्लेशन। देखिए, दो टर्म मेन है जो आपको जानने हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज ओवरऑल जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड शोज द डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ अ कंट्रीज करेंसी सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। बेस्ट एग्जाम्पल, हम डॉलर की जगह रुपी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो है स्पेसिफिकली आपकी इनकम जो है वो 10 रुपये है साल महीने की, मंथली आपकी इनकम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मंथली मिस्टर एक्स की इनकम जो है वो 10 रुपये है, तो वो 10 रुपये से जो है एक एप्पल खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसा तरीका है या फिर एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर इस वैल्यू की, करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। स्पेसिफिकली आपके इनकम लेवल्स भी बढ़ते हैं, आपकी इनकम जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये हो जाती है, 20 रुपये से 30 रुपये हो जाती है। लेकिन ऑन द सेम लाइंस जो एप्पल का प्राइस था, एक एप्पल पहले 10 रुपये का आता था, लेकिन अब वही एक एप्पल जो है वो 15 रुपये का हो रहा है, यानी कि इसमें भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली करेंसी हद से ज़्यादा जब एक इकोनॉमी में होती है या फिर किसी भी इकोनॉमी की करेंसी की वैल्यू जब गिर जाती है एंड विच इज इक्विवेलेंट या फिर विच इज फॉलोड बाय द राइज इन द प्राइस लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते हैं उसके भी प्राइसेस में जनरल इंक्रीज अगर हो रहा है, तो इस तरीके के फिनोमेना को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। और स्पेसिफिकली क्वाइट ऑपोजिट टू दिस इज ए डिफ्लेशन। इट इज द ओवरऑल जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड शोज द इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ कंट्रीज करेंसी। अगर आपकी रुपी का वैल्यू बढ़ रहा है और प्राइस जो है वो जनरल प्रोडक्ट्स का वो घट रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर आपके इनकम सेम हो सकते हैं। 10 रुपये आप पहले भी कमाते थे, अब भी 10 रुपये ही कमा रहे हैं, लेकिन पहले 10 रुपये में आपको सिर्फ एक ही एप्पल मिलता था, लेकिन आज आप 10 रुपये में 3 एप्पल्स खरीद सक रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हाउ डज इन्फ्लेशन वर्क? 3 किस्म के जो है हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स का, तो वो जो जनरल प्राइस इंक्रीज है वो किस तरीके से आता है? 3 तरीके से आता है। एक तो डिमांड पुल, यानी कि डिमांड खुद बढ़ी हुई है, लोग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, हद से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्नीकर्स बेस्ट एग्जांपल, पहले $100 के आते थे, लेकिन लोग जो है वो स्नीकर को ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस एक्सीड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। मान लेते हैं कि एडिडास का प्रोडक्शन यूनिट जो है एडिडास का, वो 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और 100 लोग जो है उसका डिमांड कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, उस प्रोडक्ट का, उस एडिडास के शूज का जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो 100 से 150 लोग अब उसे डिमांड करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन सेम ही है, प्रोडक्शन की यूनिट एडिडास के उतने ही है, वर्कर्स उतने ही है, तो वो 100 ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो करते हैं क्या है, तो 100 एडिडास के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पहले 100 रुपए का एक प्रोडक्ट आता था, उसे 125 रुपए कर देते हैं, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एज द डिमांड इंक्रीजेस। दूसरा जो है वो है कॉस्ट पुश। कॉस्ट जो है वो पुश हो जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। पहले हीलियम बलून $5 का आता था, लेकिन बाद में $10 का। क्यों? क्योंकि हीलियम गैस पहले $10 की आती थी, लेकिन अब $20 हो गई है। व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस प्राइस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज आने की वजह से भी प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो इस तरीके के कंडीशन में भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। बिल्ट इन, व्हेन प्राइसेस राइज वेजेस राइज टू इन ऑर्डर टू मेंटेन लिविंग कॉस्ट। अभी जैसे कि मैंने कहा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पहले एक एप्पल 10 रुपए का आता था, तो आपकी वेज भी जो थी वो 10 रुपए थी, लेकिन बाद में एक एप्पल 15 रुपए का आ रहा है, तो आपकी चाहिए कि इसे अफोर्ड करने के लिए आपकी वेज भी बढ़े, तो वहाँ पर भी आपको 10 रुपए से 15 रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और वेजेस भी बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो दीज आर 3 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाउ दे वर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अभी जैसे कि मैंने कहा क्लासिफिकेशन तो उसी का थोड़ा बहुत है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइजिंग डिमांड इन इकोनॉमी, डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की वजह से प्राइस रेज जो है वो बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वेज इन्फ्लेशन, चाहिए कि इन्फ्लेशन कॉस्ट बाय राइजिंग रियल वेज, आप प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो आपके वेजेस भी बढ़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज वेज इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉस्ट बाय राइजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, एग्जांपल ड्यू टू डीवैल्यूएशन। आपकी करेंसी मान लेते हैं कि डीवैल्यू की गई है, इंपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी, करेंसी भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ओवर 1000% अ ईयर।
आसपास कहीं ना कहीं 4% का इन्फ्लेशन इंडिया टारगेट रखता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा भी है, ज़्यादातर इकोनॉमी में पैसा मूव होता है, सप्लाई डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन 1000% से भी ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो दिस इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, दिस इज़ अनकंट्रोल्ड वन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कंट्री की खो जाएगी, कंट्री कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ब्रेकडाउन में भी चला जाएगा। कोर इन्फ्लेशन रेट एक्सीड टेम्पररी फैक्टर्स, चंद टेम्पररी फैक्टर्स को एक्सीड करके इन्फ्लेशन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ता है। दीज आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस। और आखिर में मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। हमने कहा कि देखिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट अच्छी बात है कि आपके वेजेस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइसेस भी अलॉन्ग विद दैट बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि लेन देन ज़्यादा होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि एडिडास 100 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है 100 रुपये में, तो 125 बनाएगा। अगर पैसा उसे अच्छा आएगा तो 100 प्रोडक्ट्स की जगह वो 200 प्रोडक्ट्स भी आपको दे सकता है। तो लेकिन हद से ज़्यादा अगर एडिडास 200 प्रोडक्ट्स बना रहा है लेकिन उसका डिमांड सिर्फ 100 लोगों का ही है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मॉनिटरी पॉलिसी, याद रखिए मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री का वो मॉनिटरी पॉलिसी डील करता है, यानी कि मनी सी डेल्ट है, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल कीजिएगा, आप अपना हद से ज़्यादा क्रेडिट ना दें, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो अवेलेबिलिटी करेंसी की इकोनॉमी में ज़्यादा होगी एंड इनडायरेक्टली इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, करेंसी को जब आप डीमोनेटाइज करते हैं तो वहाँ पर भी करेंसी की वैल्यू पूरी तरीके से गिर जाती है। इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, हद से ज़्यादा न्यू करेंसीज का इशू करना भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। फिजिकल पॉलिसी समथिंग विच फाइनेंस मिनिस्ट्री टेक्स, ठीक है, भारत सरकार लेती है ये डिसीजंस। रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जहाँ कहीं पर भी खर्चा कम कर सकते हैं आप कम कीजिएगा, अननेसेसरी जगह पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन टैक्सेस को जो है आप इंक्रीज कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आप लेंगे तो इकोनॉमी से पैसा सक हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। इंक्रीज इन सेविंग्स, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने को कहो, एक्सपेंस करने के लिए नहीं। सरप्लस बजट्स लाओ और पब्लिक बजट को भी सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करो। एंड देयर आर फ्यू अदर मेजर्स सजेस्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। एडिडास के चप्पल जो है वो 100 रुपये से 125 रुपये क्यों कर रहे हो, 100 रुपये ही रखो, लेकिन 100 यूनिट्स के बजाय 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। रैशनल वेज पॉलिसी, जस्ट बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग इट डजंट मीन यू ऑल्सो रेज द वेजेस। रैशनल होनी चाहिए आपकी वेज पॉलिसी। 10 रुपये का एक एप्पल तो 10 रुपये का इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते, सोच समझकर वेज पॉलिसी रखनी है। और प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट बिकॉज डिमांड इज मोर डजंट मीन यू ईदर रेज हाई सप्लाई एंड पुट द वैल्यू सो मच या फिर रेज द प्राइस सो मच, और सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए आप इनसेन अमाउंट्स पर प्राइसेस उसे रख रहे हैं। तो इस तरीके से काम भी आप ना करें। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इन्फ्लेशन क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।